नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक अंदरूनी चोट सुनी होगी आप सभी ने, जो दिखती नहीं है बस दर्द देती है। आज का बाजार सेम ऐसा ही है। आज दिख नहीं रहा कि बाजार में गिरावट हो रही है, लेकिन चोट भारी है दोस्तों। आज पोर्टफोलियो भारी लाल निशान में होगी। अब दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि निफ्टी आपका फुल्ली रिकवर्ड था। सुबह सुबह तो गिरा भी था, उसके बाद अभी 40-50 पॉइंट नीचे है। निफ्टी 200 पॉइंट नीचे होता तो एक बार को ठीक भी थी कि हाँ भाई निफ्टी नीचे है। एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम निफ्टी को ही मार्केट मान लेते हैं, सेंसेक्स को ही मार्केट मान लेते हैं। ये है ही नहीं मेरे भाई। मार्केट आपका 8-9 हजार शेयर्स का बाजार है और निफ्टी आपका 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है। तो निफ्टी को देख के आप कैसे जज कर सकते हो कि बाजार आज अच्छा है या खराब है? आपको जज करने के लिए मार्केट ब्रेथ देखनी पड़ेगी पहली। उसके बाद आप इंडेक्स देख सकते हो, स्मॉल कैप या मिड कैप, या फिर ब्रॉडर मार्केट देखो, निफ्टी 500 शेयर्स देख सकते हो आप। तब आपको समझ में आएगा कि बाजार ऊपर है या नीचे है। आज अगर मैं बात करूं मिड कैप इंडेक्स की तो 1.2% डाउन है, 1.25% की गिरावट है। ये भी आधी हकीकत है। अगर मैं स्टॉक्स पे आता हूं ना तो आज बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो 3 से 5% टूट रहे हैं शेयर्स। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.2% डाउन है। उसमें निफ्टी हालांकि 1/3% ही नीचे है, कुछ खास नहीं है, और बैंक निफ्टी भी लगभग 0.5% नीचे है। आज दोस्तों चोट है, दर्द है, लेकिन दिख नहीं रही है वो मार। तो वीकेंड भी अच्छा नहीं जा रहा है दोस्तों, सेलिंग हो रही है भारी भरकम। अब देखिए, आप स्टॉक्स की बात करूं मैं तो बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी जो 5% तक स्टॉक्स टूटे हुए हैं। आज ऐसा नहीं है कि कुछ स्टॉक्स 10-10% टूट गए, बाकी 1-1% नीचे है, नहीं। आज बड़ी लंबी लिस्ट है जो 5%, 4%, 3%, 6% नीचे है, और वो लोगों की पोर्टफोलियो में है, और उसकी वजह से लोगों की पोर्टफोलियो में आज दर्द आ रहा है। अगर मैं जीई शिपिंग की बात करूं तो 6.5% नीचे है। ये टॉप लूजर है निफ्टी 500 का। आईएफसीआई के स्टॉक में 6% की गिरावट है। पेट्रोनेट एलएनजी 5.5% नीचे, चंबल फर्टिलाइजर 5.5% नीचे, आरवीएनएल 5%, कोचिन शिपयार्ड 5%, आरती इंडस्ट्रीज 5%, चेन्नई पेट्रो 4.5%, इरकॉन इंटरनेशनल 4.5%, होम फर्स्ट फाइनेंस 4.5%, सेल, सुजलॉन, इंडस टावर ये 4% की लिस्ट में आ गए। ऑयल इंडिया, एमआरपीएल ये 4% की लिस्ट में आ गए। गुजरात गैस, एससीआई, दीपक नाइट्राइट, नुवामो वेल्थ मैनेजमेंट, जेपी पावर, आरएचआई मैग्नेसिटा ये 4.25% की लिस्ट में आ गए। हिंद पेट्रो, सिग्नेचर ग्लोबल, डीबी रियलिटी, नायका, आरबीएल बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज, श्याम मेटालिक्स, रेडिंगटन, त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये 3 से 3.5% की लिस्ट में आ गए। और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो 3% नीचे। 3% वालों की लिस्ट में तो करीब 50 शेयर्स हैं। तो आज पोर्टफोलियो में दर्द है। अब मैं ये दर्द बताने के लिए तो वीडियो बनाऊंगा नहीं, ऑब्वियस है। अब हमें करना क्या है दोस्तों? सिंपल है। देखो, बाजार वीक है, सेलिंग प्रेशर है, और मार्केट में इस समय वही टिक पाएगा जो हिम्मत रख पाएगा, जो पेशेंस रख पाएगा, और वही पैसा बना पाएगा। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। हम लोग बाजार में पैसा कब बनाते हैं? सब भूल जाओ अभी क्या चल रहा है। आप और हम पैसा कब बनाते हैं? जब हम शेयर को सस्ते दाम पे खरीदते हैं और महंगे दाम पे बेचते हैं। यानी बाय ऑन लो प्राइस और सेल ऑन हाई, बाय ऑन लो एंड सेल ऑन हाई, तभी हमारा पैसा बनता है। लेकिन हम लोग अभी कर क्या रहे हैं? लो पे हम लोग बेच रहे हैं। क्या लो पे बेचकर पैसा बनता है? नहीं बनता। हम लोग क्यों बेच रहे हैं? गिरावट को देखकर, डर को देखकर, जिसमें बाजार की कहावत ही है कि बाय ऑन लो। फिर हम उल्टा क्यों कर रहे हैं? उल्टा हमें करवा रहा है बाजार, मजबूर कर रहा है। कोई आपको जबरदस्ती यहाँ पे शेयर्स नहीं बिकवा सकता दोस्तों। आपको ये बाजार डरा डरा के ही शेयर्स बिकवा सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपने ब्याज पे पैसा लेके शेयर बाजार में लगाया है, या फिर आपने अपने घर के खर्चा जो चल रहा था वो भी पैसा शेयर बाजार में लगा दिया कि 2 महीने में निकाल लूंगा, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो और आपको थोड़ा बहुत विड्रॉ करना चाहिए, लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन आप एक सिस्टमेटिकली, आप एक डिसिप्लिन के तहत पैसा लगा रहे हो, और हर महीने लगा सकते हो या हर दिन लगा सकते हो या हर हफ्ते, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना इनकम कर रहे हो और कितना इनकम का पार्ट शेयर बाजार में लगाते हो या म्यूचुअल फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट करते हो। वो रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे तभी आप इस समय का फायदा उठा पाओगे। देखो, वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि आपको अगर अगले 2 साल पैसा लगाना है ना, तो आप गिरावट चाहो, बाजार में गिरावट तो देखो, और वो गिरावट आपके लिए काम करेगी। वो गिरावट में पैसा लगाओगे तो मजा आएगा। हायर हाई पे पैसा लगाते रहोगे तो पैसा नहीं बनेगा ज्यादा। शेयर बाजार में आप भी हो, मैं भी हूं, और चाहे तो पूरा हिंदुस्तान आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? यही रीजन है। इस गिरावट में 100 में से 70 लोग चले जाते हैं, 100 में से 30 चले जाते हैं, 40 लोग लॉस बुक करते हैं और वापस हाईज पे आ जाते हैं,
और बचे हुए 30 में से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो इस गिरावट को सिर्फ खरीदते रहते हैं और बाकी 20-25 टिके रहते हैं। जो टिके रहते हैं वो थोड़ा पैसा बनाते हैं, जो चले जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लॉस लेके जाते हैं, बाजार को उल्टा सीधा बदनाम करते हैं। और जो 40 लोग हैं जो बैठे रहे हैं वैसे के वैसे ही, कुछ नहीं करा या फिर हाइस पे वापस आते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत पैसा बना पाते हैं। और लेकिन सबसे बड़ा पैसा वही बनाते हैं जो 2-3 लोग गिरावट में खरीदते रहते हैं। फिर उनकी हम आगे चलकर कहानियां पढ़ते हैं, उनको टीवी पे आके देखते हैं, फिर वो उसी धंधे में आगे बढ़ते हैं, कुछ बिजनेस भी शुरू करते हैं। ये सिंपल लॉजिक है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अदरवाइज अगर शेयर बाजार बहुत आसान होता तो हर व्यक्ति पैसा बना जाता, करोड़पति बन जाता। पर आसान जरूर है, लेकिन वो क्षमता सबके अंदर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज बेच दो और मतलब आज ही खरीद लो, कल बढ़ जाएगा ना। अभी जो भाव है हो सकता है यहां से भी 50% टूट जाए, लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि 50% और गिर जाए तो मैं खरीदूं। माइंडसेट बन गया तो पैसा भी चाहिए। अब पैसा नहीं ला पा रहे हो तो क्या करें, तो होल्ड करना पड़ेगा। पैसा आ रहा है तो लगा पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल लॉजिक है भाई, इससे ज्यादा कुछ है नहीं मार्केट को लेकर। मैं कह पाऊं आपको भी ये सारी चीजें पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कर इन सब चीजों को कुछ ही लोग पाते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बस यही बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। डिसीजन इज योर्स। मैंने आपके साथ मार्केट को शेयर करने की कोशिश करी है, होप आपको ये चीजें समझ में भी आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।